Namaskar. Welcome to you all our BDSP Digital Study e-learning platform. My dear students, today I am with the chapter electromagnetic topic is the Faraday's law. In my previous videos, I have told about some Faraday's observations, which is I think help to you all to understand the electromagnetic induction. Today we will know why the Faraday's experiment is very important to understand the electromagnetic induction. Faraday's experiment is discover a big basic theories by which we know the lot of changing in our the electricity development. So today we are going to know that a beautiful concept, Faraday's law. फिर भी बच्चों हम लोग ये एक बार कोशिश कर लेते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में था क्या. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दैट एक्सपेरिमेंट वाज, observation was that when in a magnetic field a closed coil is placed, there is change in direction, there is change in flux. Due to this change, we get a induced EMF. हमने अभी जस्ट इसके पहले के वीडियो में यही ऑब्जर्वेशन दिखाया था कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कोई क्लोज कॉइल रखी है तो जब उसकी बी चेंज होती है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था. जब उसकी एरिया चेंज की बी चेंज होने पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था. और थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, इनके चेंजिंग की वजह से भी क्या होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था. जिन्होंने नहीं देखा है वो इसके पिछले वीडियो जाकर के समझने की कोशिश करें, आपको सब क्लियरली समझ में आएगा. आपने क्लियर वहां क्या जाना कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज थीटा, बिटवीन द बी एंड ए. अब इस टोटल आप इन तीनों की चेंजिंग को आप क्या कह सकते हो, ये तो फ्लक्स की बात है, ये तो फ्लक्स कह रहा है. तो फ्लक्स चेंज, जो फ्लक्स चेंज होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोड्यूस्ड का कारण होता है. ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज, फ्लक्स की चेंज. और इसी फ्लक्स को कौन बना रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. क्लियर. अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो एकदम चल के क्लियर हो गया होगा कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, चेंज होती है. अब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है, तीनों चेंज हो सकते हैं. तब क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा. एकदम क्लियर हो जाना चाहिए. तब जाकर के फैराडे ने जो एक ऑब्जर्वेशन को एक लॉ का नाम दिया, उस लॉ को यहां पर देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है. हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लॉ को डिटेल में अंडरस्टैंड करने की, बिल्कुल पूरी तरीके से समझने की. आप बस ध्यान से अगर लीड लगा के सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से आवाज सुनाई पड़ेगी. ओके बच्चों, तो लीड लगा के इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये बातें जो हो रही हैं वो क्लियर दिमाग तक आपको अच्छे से समझ में आएंगी. फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद. अब उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज. उनकी ऑब्जर्वेशन में क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज देन induced EMF will be induced, force will be developed there, induced current will be developed there, and due to this we
कैन से देयर इज अ मैजिक टू, हम ये कह सकते हैं एक प्रकार का जादू हुआ कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एक बैटरी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ, हमको बस इंक्रीज करना है, वो तो बढ़ाएगा इसको। हम लोग पहला देखते हैं इनके ऑब्जर्वेशन के बाद। मैं कई बार इस ऑब्जर्वेशन को मैं बता चुका हूं, एक वीडियो बना चुका हूं इसके बारे में, अभी भी आपको बता चुका हूं। अब हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट लॉ पे। Whenever a change in magnetic flux, yes, ऑब्जर्वेशन तो बताता ही है कि whenever change in magnetic flux linked with conductor, जब कोई चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक्ड होता है किसी कंडक्टर के साथ, जो कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड में, उससे जब वो लिंक्ड होता है एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। लिंक का मतलब चेंजिंग, वो लिंक होने का मतलब चेंजिंग है। इन कौन सा क्लोज्ड कॉइल, हाँ ये एक पॉइंट वाली बात है। देखिए यहां पर एक बात कही गई है, क्लोज्ड कॉइल। क्लियर बच्चों, क्या बात कही गई है, क्लोज्ड कॉइल। फिर से पढ़ता हूं, whenever a change in magnetic flux linked with conductor and EMF is produced, एक मैग्नेट को, मान लीजिए एक मैग्नेट को अब ये एक कोई कॉइल है, उस कॉइल के फील्ड के जब हम इसको लिंक करेंगे इसके साथ, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कंडक्टर एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर एंड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर फॉर्म्स अ क्लोज्ड कॉइल। कॉइल का क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है, मतलब एक सर्किट बननी चाहिए। बिना सर्किट बने आपकी नहीं, ये नहीं कि आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया, एक ऐसा ही वायर रख दिया और आप इसमें इंडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए एक क्लोज्ड कॉइल होनी चाहिए, एक सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट, इससे क्या होगी, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ऑब्जर्वेशन में क्लियर तरीके से दिख रहा था। फिर इसकी डिटेलिंग को बताते हैं, इसी फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल समझने के लिए आप इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। Whenever there is relative motion between coil, और एक नए वर्ड का यूज आता है, रिलेटिव मोशन, और यहां से बात थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएगी कि सिर्फ मैग्नेट को किसी कॉइल के पास रख देने से और उस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन, वहां क्या होना चाहिए, एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जब तक ये रिलेटिव मोशन को कैसे अंडरस्टैंड कर, जब तक रिलेटिव मोशन हमें नहीं प्राप्त होता है तब तक नो चांस टू प्रोड्यूस ईएमएफ। So this is a important point to understand, my dear students. Please note it. Okay. Whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between coil and magnet and EMF is induced in coil, तब भी कॉइल में जाकर के एक ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो नॉर्थ टू साउथ, मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ जो इधर उधर गई, जो ये परपेंडिकुलर जो उसके डायरेक्ट जाएगी, जो इसको परपेंडिकुलर करेगी, जब वो परपेंडिकुलर उसको चीरेगी तो इसकी वजह से वहां क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का चांस बन सकता है। लेकिन ये कब, जब रिलेटिव मोशन हो, यानी उसको तेजी से ले जाए। एक मतलब ऐसा नहीं कि ले जाए रख दें, फिर ले जाए रख दें, इधर कर दें, फिर ले जाए इधर रख दें, फिर ले जाए इधर रख दें, इस तरीके से नहीं। उसे तेजी से क्या करें, तेजी से उसके आसपास क्या करें, ले जाए, तब जाकर के एंड ईएमएफ मींस इंड्यूस्ड फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, वो कॉइल में क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। इफ इट इज क्लोज्ड सर्किट, ये फिर से वही बात कह रहा है, इट शुड बी अ क्लोज सर्किट। सर्किट का क्लोज होना मतलब उसके अंदर एक पूरी की सर्किट बननी चाहिए, इसी वजह से ये बात कही जा रही है, इसलिए वहां सर्कल पाएंगे। ओके, एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट इज इंड्यूस्ड। ओके, और एक इंड्यूस्ड करंट उससे फ्लोज होगा, एंड इंड्यूस्ड करंट लॉस्ट एज लॉन्ग एज द चार्ज इन फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। और ये तभी तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि तब तक जब तक ये चेंज बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज जब तक बना हुआ है, तभी तक ये इंडक्शन, तभी तक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, नहीं तो नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट में एक क्लियर मैकेनिकल बात समझ में है कि वो चीज की वो सारी डिपेंड कर रही है कि जो आपका मूविंग है उस कंडक्टर और कंडक्टर, जो कंडक्टर कॉइल है और मैग्नेट, उनके बीच के रिलेटिव मोशन पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पर नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आ रही है। तो रेट ऑफ फ्लक्स हमारी एक कॉन्सेप्ट निकल कर आती है, जिसको हम लोग सेकंड फैराडेज लॉ के अंतर्गत जानेंगे। मैं चाहूंगा आप सब इसे नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आता है कि यस आई नो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन अ क्लोज सर्किट there is an induced EMF is produced. This EMF, due to this induced EMF, there is a induced current will be produced, and this is new current, new forms current. This is generate current. बच्चों, ये एक प्रकार की नई ऊर्जा की गई है, ये नया जन्म है करंट का, और यही एक नया रिवोल्यूशन हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, और एक नई क्रांति आई इस साइंस में। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आज इस बेस पर क्या किए जाते हैं, हमारे फिजिक्स की दुनिया में बनाए जाते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग सेकेंड लॉ पे पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ टू अंडरस्टैंड बेटे। ओके, आप नीचे से लिखते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा। फर्स्ट लॉ के ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल रूप देना ही इस लॉ का उद्देश्य है। अब इस लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड फ्लक्स, मीन्स EMF is directly proportional to the rate of change of flux, magnetic flux, magnetic flux। EMF is, और EMF को हम लोग इस तरीके से एक की तरह क्या करके दिखाते हैं, इससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन रेट ऑफ चेंज डेल्टा टी। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, द मैग्नीट्यूड। और एक बात और कहा उसने, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इससे इस तरीके से लगाएंगे, कांस्टेंट हटेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज
डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सॉरी डेल्टा टी मैग्नीट्यूड में, एवरेज भी बोल सकते हैं इसको, हम एवरेज भी कह सकते हैं इसे। ओके, एक छोटी सी चीज, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब हम इसे इंस्टेंटेनियस, इसे एवरेज के रूप में बोल सकते हैं। जब इसे हम इंस्टेंटेनियस कहेंगे छोटा सा, तो डी बाई डी टी, जिसे आप अच्छे तरीके से लेवल्स में जानते हैं, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये भी मैग्नीट्यूड को साइन के साथ लगाते हुए चलेंगे। ये एवरेज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो छोटी छोटी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, लेकिन इन शॉर्ट जो हमारा इंडक्शन जो फॉर्मेट होता है उसमें ये कहा जाता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। माइनस एक बात रखता है, एक कॉन्सेप्ट रखता है, और इसी तो एक बार जरा हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि EMF is directly proportional to the rate of change of flux, यानी कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन जितनी तेज होगा, जितनी ज्यादा फास्ट होगी, जितनी उसमें ज्यादा टाइम की रेटिंग होगी, उस पर डिपेंड करता है। और ये इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो माइनस वर्ड है, इसके लिए आपको लेंज लॉ पढ़ना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेंज लॉ के साथ आऊंगा, उसी को आपको समझाने के लिए आऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को वहां पर आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।